गोत्री हॉस्पिटल है। उस गोत्री हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट डॉक्टर था। तो वो रेसिडेंट डॉक्टर पिछले 1 महीने से ही वॉज पोस्टेड इन कोविड सेक्शन, आईसीयू सेक्शन। तो कोविड आईसीयू सेक्शन में आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि सब लोग वहाँ सोए हैं, अलग अलग उनके नाक में, मुंह में, सभी जगह से उनको ये मेडिसिन के लिए कुछ ना कुछ रखा है और वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, बस पड़े हैं ऐसे। तो क्या हालात होगी वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट वो जो है जो स्टूडेंट जो डॉक्टर जो था, ही गॉट डिप्रेस्ड और उसने सुसाइड कर लिया। ये 2-4 दिन पहले की बात है, यहाँ के पेपर में मैंने पढ़ा था। तो इस प्रकार से डिप्रेशन जब हमें आता है तो उस समय हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा और वो संभालने के लिए हमारा विल पावर काम करता है और पॉजिटिविटी काम करती है। तो हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यदि पॉजिटिव रहेंगे तो ही आगे उसमें कुछ कर सकते हैं। उसके बारे में मैं एक आपको शेयर करना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन कि हमारा मन जो है ना वो कैसे काम करता है। मन ही अपना दैट इज़ द बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज द वर्स्ट एनिमी, आवर माइंड। हमारा मन यदि हम काबू में रखते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, उसका नियमन करते हैं कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, वो उल्टी दिशा में जा रहा है, रिवर्स गियर में पड़ा है मानो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए अमेरिका में एक ये हुआ स्टडी हुआ। उस स्टडी में उन्होंने क्या किया था, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा। एंथनी रॉबिन्सन की एक किताब है अनलिमिटेड पावर, उसमें उन्होंने ये कोट किया है। एक क्रिमिनल था जिसको डेथ सेंटेंस दी गई थी, वो मरने वाला था। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जिसको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है। अब वहाँ पे फांसी नहीं देते, वहाँ पे इंजेक्शन दे देते हैं और इंजेक्शन दे करके उस क्रिमिनल को मारते हैं। तो जब ये न्यूज़पेपर में पढ़ा गया कि ये क्रिमिनल जो है उसको डेथ सेंटेंस दी है और इस तारीख को उसको मार डालेंगे, तो एक वहाँ का एक एनजीओ था, मेडिकल साइकोलॉजिकल कम मेडिकल, ऐसा कुछ वो काम करते थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट के पास सामने से वो गए, दे रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट कि वी वांट टू डू सम एक्सपीरियंस इन दिस केस, पर्टिकुलर केस। तो गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि हम क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि उस क्रिमिनल को बताया गया कि से ऑन 10th of May you are going to die, we will give you injection and you will be dead thereafter। ये उसको बताया गया। उसको कहा गया कि सुबह 7 बजे का टाइम है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। ये भी उसको बताया गया। ये 5-7 दिन पहले से उसको मालूम था क्रिमिनल को। बाद में क्या किया कि हर रोज वो जो जेलर था वो वहाँ जाकर के उसको बताया था, हाँ तो कैसे हो, बस अब 4 दिन रहे, अब 5 दिन रहे, ऐसा ही उसको बोलता था। मैंने उसके दिमाग में ये बैठाना चाहते हैं कि 10th को ही इज़ श्योरली गोइंग टू डाई, वो उसके दिमाग में बैठाना चाहते थे। तो ऐसा करते करते 10th को उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 7 बजे का उसका समय था, तो करीबन 6:30 बजे ही उसको वो सीट पे बिठा दिया गया, चेयर पे, एंड एवरीबॉडी दे टोल्ड हिम दैट यू विल बी गिवन दिस इंजेक्शन। वो इंजेक्शन भी बताया उसको कि ये इंजेक्शन है जिसके अंदर जो कुछ भी मेडिसिन होगी तो उसके हिसाब से आदमी मर जाता है, तो हम ये इंजेक्शन तुमको देंगे तो तुम मर जाओगे। 7 बजे के पहले
उन्होंने क्या किया कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा कि भाई हम इंजेक्शन देंगे तो तुम घबरा जाओगे, इसलिए तुम्हारे आंखों पे हम पट्टी बांध देते हैं जिससे तुम देखो मत कुछ भी। तो उसने, वो तो क्या बोलेगा, वो तो ऐसे भी डर गया था। 7 बजे एग्जैक्टली ये जो एक्सपीरियंस करने वाला ग्रुप था वो एक बड़ा वाला कोबरा लेके आए, स्नेक। वो कोबरा उसके सामने रखा और उसको बताया कि अब जो इंजेक्शन है वो हम दे रहे हैं, लेकिन सॉरी मैं कहना भूल गया कि उसको ये बताया गया कि इंजेक्शन नहीं, तुमको कोबरा काटने से तुमको मार डालेंगे। तो उसके सामने वो कोबरा रखा, तो वो कोबरा देखने के बाद उसको लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो उसके बाद में उन्होंने उसके आंखों पर पट्टी बांधी और 7 बजे एग्जैक्टली वो कोबरा तो ले लिया और उसको जस्ट एक इंजेक्शन जिसके अंदर कुछ नहीं था, सिंपल वाटर था, और वो इंजेक्शन उसको लगाया और उसको कहा कि ये कोबरा तुमको काट लिया कोबरा ने। थोड़ी देर के बाद देखा तो 5-10 मिनट के बाद वो आदमी मर गया। अब सोचो, ये शायद इतना तो हम मान सकते हैं कि उसके दिमाग में ऐसा बैठाया गया था कि अब ये कोबरा मुझे काटेगा तो मैं मरने वाला हूँ, इसलिए वो मर गया। लेकिन उससे आगे की बात और एक आप देखने लायक है, मैंने साइंस ने जो प्रूव किया वो, कि उसके बाद में उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में ये आया कि उसकी डेथ जो हुई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं उसको, कोबरा का जो जहर होता है ना, विष होता है, उसकी वजह से, पॉइजन से उसकी डेथ हुई है। अब ये कैसे हुआ? तो इन्होंने ये प्रूव किया कि साइकोलॉजिकली जो वो आदमी सोच रहा था वही पूरा उसके शरीर ने किया। मैंने शरीर ने कोबरा का जो पॉइजन था वो उसके शरीर के अंदर क्रिएट हुआ, प्रोड्यूस किया। आप देखिए आपका मन कितना पावरफुल है। तो ये जो है वो प्रूवन है अभी। तो इसलिए हमें बार बार ये सोचना है कि हम कभी भी निगेटिव थिंकिंग में न चले जाए, और मानो जाते भी हैं तो तुरंत अपने को वापस लाना है कैसे भी करके। उसके लिए अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, बाद में बात करते हैं उसकी, लेकिन वो जो करने हैं वो करके हमें वापस आना है बस। तो ये यदि करेंगे तो हम लाइफ में और कुछ अलग भी कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या क्या हो सकता है, ऐसी एक फिर से एक स्टोरी में बोलता हूँ। मैं नॉर्मली जब कभी भी बातें करता हूँ ना तो स्टोरी ज़्यादा सुनाता हूँ, क्योंकि स्टोरी सुनने से ना तुरंत हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो ऐसे ही एक आदमी था, एक राजा के वहाँ काम करता था। 2 लोग थे। उन्होंने कुछ काम ऐसा किया होगा तो राजा को वो पसंद नहीं आया, और राजा ने किंग के समय तो ऐसा होता था ना, उसको मार डालो बस, ख़त्म हो गई बात। बाकी उसको कुछ सुनने का वगैरह ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए तो राजा ने बोल दिया कि ये दोनों को मृत्युदंड सुनाया उन्होंने। अब उसमें से 2 आदमी थे, तो दोनों आदमी बेचारे ये हो गए कि अब क्या करें, कैसे करें। तो एक आदमी था वो तो पूरी तरह टूट चुका कि अब मैं तो मरने वाला हूँ। दूसरे आदमी ने थोड़ी देर सोचा और उसने फिर कहा कि नहीं नहीं, मैं किंग जो है उससे मिलना चाहता हूँ। उसने वो जेलर को कहा कि मुझे राजा से बात करनी है। तो जेलर ने कहा क्या बात करनी है? तो राजा को उसने कहा कि नहीं, मैं बात तो राजा से ही करूँगा कि मुझे उनके भले की एक बात करनी है। अच्छा ठीक है, करो। तो उसने कहा कि राजा को मिलाया, तो राजा को बताया कि महाराज, आपका जो घोड़ा है जो आपको बहुत प्रिय है, आपको बहुत अच्छा लगता है, उस घोड़े को मैं उड़ाना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसी एक विद्या है कि मैं घोड़े को उड़ा सकता हूँ। तो आप मुझे 1 साल तक मारेंगे नहीं, तो 1 साल के अंदर मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा। अब राजा को तो बहुत अच्छा लगा
कि अरे पूरे विश्व में मैं अकेला होऊंगा पहला राजा कि जिसका घोड़ा उड़ रहा है। तो उसने कहा कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो राजा ने कहा ठीक है, तुमको मैं 1 साल नहीं मारूंगा। जब वो जेल में वापस आया तो वो दूसरे आदमी ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कि ठीक है मुझे समझ में आ रहा है कि 1 साल के लिए तुमने तुम्हारी मौत जो है वो टाल दी, यू आर पोस्टपोन योर डेथ, दैट्स फाइन, लेकिन ये क्या है इसके पीछे राज क्या है, आपने ऐसा क्यों कहा? आप उड़ा तो नहीं सकते, ये तो सबको मालूम है कि घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता, तो ये क्यों क्या कहा आपने? तो उस आदमी ने 2-3-4 बातें बताई ना, वो पॉजिटिविटी कैसे ले सकते हैं हम, उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली बात उसने बताई कि देखो 1 साल में कुछ भी हो सकता है। क्या? राजा मर जाएगा तो डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी अपने को, राजा मर गया तो ख़त्म होगी बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि मैं मर जाऊं, मैं मरूंगा तो भी डेथ सेंटेंस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बराबर है। फिर तीसरी बात कि वो घोड़ा मर सकता है, घोड़ा मर जाएगा तो उसको मैं उड़ाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और चौथी बात कि हो सकता है कि सचमुच में मैं उड़ाना उसको सिखा दूं। मैंने कितनी पॉजिटिव वे में उसने थिंकिंग किया और 4 ऑप्शंस लिए कि 4 ऑप्शंस के सामने मेरा डेथ सेंटेंस यदि हमेशा लेके छूट जाता है तो देखते हैं, और मानो नहीं हुआ तो 1 साल के बाद मरेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आज मरना है तो 1 साल के बाद मरेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स शायद एक बार सोचना पड़ेगा। एक अनुपम खेर का पिक्चर था, मालूम नहीं आपने शायद देखा नहीं होगा, वो पैरेलल मूवी थी इसलिए एंटरटेनमेंट तो ज़्यादा उसमें नहीं था, लेकिन उसमें अनुपम खेर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि आप देखो ये देख रहे हो, तो ये मेरा जो स्क्वायर है, मानो ये स्क्वायर आप ड्रॉ करना है, पेन को उठाना नहीं है। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ पूरा हो गया, तो ये स्क्वायर पूरा हो गया, पेन नहीं उठाना है, ओके। बाद में वो कहता है कि बीच में क्रॉस भी करना है, दोनों जगह से क्रॉस होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पेन उठाए बगैर करनी है। आप बाद में ट्राई कर सकते हो कि देखोगे आप कि ये पेन उठाए बगैर ये आप नहीं कर सकते, पेन तो बीच में उठानी ही पड़ती है। तो वो आदमी जो उसका हीरो था सचिन खेड़कर, तो वो बहुत ट्राई करता है, नहीं होता है। तो अनुपम खेर को पूछता है कि कैसे करें, तो अनुपम खेर कहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, माने। तो वो कहता है कि आपने ये पूरा किया, उसके बाद आप बाहर जाओ ना, उसके स्क्वायर के बाहर जाओ और यहाँ से क्रॉस करो, तो बिना पेन उठाए आप क्रॉस कर सकते हो। कैसे? आउट ऑफ द बॉक्स जा करके। तो हमें ये बातें याद रखनी है कि हमें पॉजिटिविटी रखने से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी और हम हमारे जीवन में अच्छी बातें कर पाएंगे। मैं ये कर सकता हूँ, ये विश्वास यदि मन में है तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, और मैं ये नहीं कर सकता, एक बार ये विश्वास हो गया तो गए काम से, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोरोना के अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मैंने आपको इसलिए बताई कि पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कोरोना से लड़ने के लिए। और उसके लिए भी मैं 2 ये लाया था, साइंस की लैंग्वेज में कुछ लिखा है, इसलिए मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि ब्रेन वेव टेस्ट्स दे प्रूव दैट, ब्रेन की वेव जो आती है ना, उसकी टेस्ट साइंस ने कहीं की है, तो दे प्रूव दैट व्हेन वी यूज पॉजिटिव वर्ड्स आवर फील गुड हॉर्मोन्स दे फ्लो।
उसमें ब्रेन्स में बिल्कुल सिंपल भाषा में उन्होंने पहले लिखा है कि फील गुड हार्मोन्स होते हैं, आपने उसमें हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स ही सब काम करते हैं पूरे शरीर के लिए, तो फील गुड हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे काम करते हैं हमारे लिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स, वो कुछ नाम, वो हार्मोन का नाम लिखा है एंडोर्फिन्स एंड सैक्रोटोनिन, ये भी दूसरा नाम है, इन आवर ब्रेन्स विच देन फ्लो थ्रू आउट आवर बॉडी मेकिंग अस फील गुड। एक रूथ फिशल करके डॉक्टर थे, उन्होंने ये लिखा है। तो उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि पॉजिटिव वेव्स जो होती है उसकी वजह से ये पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में सभी जगह पे जाते हैं और हमें फील गुड करते हैं। उसी प्रकार से स्टडी हुआ है, तो उस स्टडीज़ में लिखा है कि स्टडीज सजेस्ट दैट साइटोकिनेस स्टॉर्म, ये नेगेटिव के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उसका नाम है साइटोकिनेस स्टॉर्म, वर्सन ड्यू टू इमोशनल एंड पैनिक ब्रेकडाउन। जो इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं यार, तो पैनिक हो जाते हैं, डर के मारे डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो है ये साइटोकिनेस जो है वो स्टॉर्म की तरह आता है और पूरे शरीर को बहा ले जाता है। अभी शायद एक दूसरा भी आपने पढ़ा होगा कि कहाँ पे आईसीयू का ही था, वो ऐसे ही डॉक्टर का ही, दूसरे किसी डॉक्टर का ही था, उस डॉक्टर ने भी सुसाइड कर लिया, और वो सुसाइड भी इसीलिए कर लिया कि ही कुड नॉट विथस्टैंड दैट एनवायरनमेंट इन कोरोना आईसीयू यूनिट। तो इसलिए बार बार मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये बताती है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हमारे लाइफ में। कोरोना के लिए तो है ही, प्लस हमारे पूरे लाइफ के लिए भी ये याद रखो आप, मैंने मन में गांठ बांध दो, कैसे है ना, कहते हैं ना, तो ये कर लो कि पॉजिटिव रहना है हमेशा। यदि आप पॉजिटिव रहते हो तो पूरे अपने लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से कर सकते हो। अब शुरू में इन्होंने, सुनील भाई ने बताया था, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा मेरे लिए, कि मैं बचपन से फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह करता था। बचपन में हमारे समय में तो अखाड़े होते थे, आपको मालूम होगा, कि जहाँ पे मिट्टी में कुश्ती वगैरह खेलते थे, मलखम करवाते थे, बाद में वेट लिफ्टिंग करवाते थे, वो सारी चीज़ें अखाड़े करते थे। अब मेरा तो फिज़िकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो मैंने अखाड़े में जाकर के मलखम वगैरह किया, तो फिज़िकली उस हिसाब से मैं फिट रहा। मैंने कॉलेज के बाद भी मैं जब कभी भी पॉसिबल था, मैं शाम को खेलने के लिए ऐसा जाता था, बहुत सारे खेल खेलता था, तो उसकी वजह से फिज़िकली तो मैं फिट रहा हूँ। प्लस मैंने जो बताया वो कि बचपन से ही मैंने, तब तो मैं ध्यान वगैरह नहीं करता था, लेकिन बचपन से ही मुझे हमेशा पॉजिटिव वेव्स तो मेरे में हमेशा थी कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मैं जब 1 साल का था तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैं और मेरी मदर, हम 2 ही लोग थे। मदर को जॉब भी नहीं थी। उसके बाद उसने उस समय का फाइनल जिसको कहते हैं, मैंने 7th स्टैंडर्ड का परीक्षा पास किया, बाद में 11th स्टैंडर्ड का, मैंने कि उसको एसएससी मैट्रिक कहते थे उस समय, वो पास किया और स्कूल टीचर की जॉब शुरू की। तो कुछ हालात बहुत अच्छे तो नहीं थे हमारे, तो उसके लिए, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं हुआ। बीकॉम एमकॉम हुआ तब तक मैंने कभी फर्स्ट क्लास नहीं छोड़ा। बैंक में डायरेक्ट ऑफिसर के नाते ज्वाइन किया, अच्छी जॉब हुई, अच्छी तरह से हुआ। मैंने कहा वैसे कि बैंक ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी, जिम्मेदारी दे करके काम करवाया मेरे से, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे करके, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस भी उसके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हुई। 2000 के बाद जब मैंने ध्यान शुरू किया तो वो और भी बढ़ गया। मेरी वाइफ को
कैंसर हुआ। कैंसर होने के बाद तो कितने लोग डर जाते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं। हम दोनों नहीं हुए कि ठीक है, काफ़ी लोगों को होता है, उसमें मुझे भी हुआ। हम उसको फेस करेंगे। फेस किया। अब करीबन 9 साल हो गए उसको। कैंसर का ऑपरेशन, बाद में केमोथेरापी, बाद में रेडिएशन। उस समय क्या क्या बीतती है पेशेंट पे आप सबको मालूम है, कितनी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती है। लेकिन या हमने वो एक्सेप्ट किया लाइफ को। उसी प्रकार बहुत करीबन 10 साल पहले की बात फिर से कर रहा हूँ। मेरा कुछ पैसा फंस गया, नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। कितना था मालूम है? उस समय 5 लाख रुपया। अब उस समय 5 लाख रुपया फंसने के बाद कोई भी आदमी टूट सकता है नहीं, लेकिन हम नहीं टूटे। अरे ठीक है, शायद हमारा नहीं था, पिछले जन्म का कुछ होगा, कर्जा किसी का ले गया वो। उसको पॉजिटिव वे में लिया, आगे बढ़ना है बस। हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। जो बुरी बात है उसको भूल जाओ, आगे अच्छी बातें याद रख करके उसका एक्सपीरियंस लेकर के और आगे बढ़ो। जब ये आप करते हो ना, तब एट द एज ऑफ 70 आई डोंट हैव BP, I don't have diabetes, I don't have any heart problem, I don't have any mental tension। बहुत ही अच्छी तरह से मेंटली और फिजिकली मेरी लाइफ जा रही है। पॉजिटिव थिंकिंग। आज भी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक होता है, बाद में आधे घंटे के लिए फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ आधे घंटे के लिए। हम हमारी लाइफ को कैसे लेते हैं, किस प्रकार से हम उसको ट्रीट करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पॉजिटिविटी। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से कर पाओगे। तो अब ये पॉजिटिविटी ये कैसे आएगी? तो उसके लिए आप सब लोग जानते होंगे कि डॉक्टर्स भी अभी कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ द ओनली वे। मैंने मैं जैसे आपको पता है कि मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो सिस्टम है उसका ट्रेनर हूँ। तो मेरे घर पे ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे मेडिटेशन करने के लिए लोग आते हैं। तो अभी पिछले साल तो नहीं, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। ये पिछला तो पूरा कोविड की वजह से पूरा साल जो है वो तो ऐसे ही गया, ऑनलाइन ही सब हम करते हैं। लेकिन उसके पहले 2019 की बात कर रहा हूँ। तो 2019 में 2 केसेस ऐसे आए मेरे पास कि जिन्होंने ऐसा बताया कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम मेडिटेशन करो। मैंने डॉक्टर दवाई तो दे रहा है, लेकिन सामने से कह रहा है कि मेरी दवाई तो काम करेगी, लेकिन उसके पहले आप मेडिटेशन करोगे तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन जो है वो फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और मेंटल फिटनेस के लिए तो है ही, सवाल ही नहीं है। और हमारी अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा ये करते हैं कि वी ऑलवेज कीप ऑन गिविंग स्ट्रेस ऑन आवर फिजिकल फिटनेस, वी डोंट बॉदर अबाउट आवर मेंटल फिटनेस। मानसिक हम कितने अच्छे हो सकते हैं और ज़्यादा, ये हम कभी सोचते नहीं हैं। बड़ौदा में जो कोई लोग बड़ौदा में होंगे तो उन्होंने अभी पढ़ा होगा, पिछले 1 हफ्ते के पहले की बात है, 2 बॉडी बिल्डर्स, उनके पेपर में, न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी छपे थे। बॉडी बिल्डर्स होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके बॉडी दिखाते हैं, वो सारे वो ऐसे लोग। एक उसमें से लाड करके था, ही रिप्रेजेंटेड बड़ौदा टू द नेशनल्स, और दूसरा एक लोकल लेवल का बॉडी बिल्डर था। दोनों कोरोना की वजह से मर गए। अब उनकी स्ट्रेंथ तो, फिजिकल स्ट्रेंथ तो कितनी अच्छी थी देखो आप, फिर भी वो क्यों एक्सपायर हुए? मैं ऐसा सोचता हूं कि वो मेंटली वीक थे। मेंटली यदि आप वीक है तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ना वो आपको जवाब दे देगा, वो नहीं काम करता।
तो इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी, आपका मेंटल फिटनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो उसके लिए मेंटल फिटनेस आपका आए, उसके लिए एक चीज़ जो अभी डॉक्टर्स भी मान रहे हैं, और वो है मेडिटेशन। आप सब लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स में भी अभी मेडिटेशन के लिए वो एक पीरियड रखते हैं या तो सीखते हैं। कॉरपोरेट्स के उनके जो खुद के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सारे लोग मेंटली फिट रहने के लिए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से हम लोग जो है ना, वो समभाव जिसको कहते हैं, बैलेंस हमारे लाइफ में हम लाते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों से हम सब लोग सिर्फ हमारी मटेरियल लाइफ जो है ना, उसके ऊपर सोचते रहते हैं और वो लाइफ अच्छी हो उसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, जिसको हम कहेंगे आध्यात्मिक लाइफ है, उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। एक पक्षी होता है, बर्ड, ही फ्लाइज विद द 2 विंग्स, बराबर है। दोनों विंग्स यदि उसकी काम कर रही है तो ही वो बर्ड कैन फ्लाई, नहीं तो नहीं। उसका यदि एक विंग जो कटा हुआ है, ही कैन नॉट फ्लाई, वो ऐसे ही घूम घूम के चक्कर खा करके नीचे गिर जाएगा। फॉर अस ऑल्सो मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ आर 2 विंग्स। यदि हमारे ये 2 विंग्स जो है वो बराबर बैलेंस्ड है तो ही हमारा लाइफ अच्छी तरह से होगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग मरते समय कह के गए हैं, आपने पढ़ा ही होगा, मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूँ आपको, कि ये हमने इतना सारा कमाया, इतनी सारी चीज़ें मैंने खरीदी, बिलियनियर्स अमेरिका में, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, वो लोग भी कहते हैं मरते समय कि ये मैंने कमाया, लेकिन आगे क्या उसका, ये सारा छोड़ के जाना है मुझे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेरा स्पिरिचुअल पाथ, और स्पिरिचुअल माने मेरी मेंटल हेल्थ, वो जितनी अच्छी होगी उतना मैं अच्छा कुछ काम कर पाऊँगा। तो ये करने के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन में हम कुछ नहीं करते, बचपन से हम मेडिटेशन करते आए हैं। किसी एक चीज़ पे सोचना, इसका मतलब ध्यान, मेडिटेशन। बचपन से अब नया नया हम पढ़ना लिखना शुरू करते हैं स्कूल में जाने के लिए, तो क्या मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा ध्यान से पढ़ना, है ना। नई साइकिल चलाने लगते हैं तो बेटा ध्यान से चलाना। वो ध्यान क्या है? दैट इज़ मेडिटेशन। इतना बिल्कुल मैंने सिंपल है मेरे हिसाब से मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन वर्ड हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ यार ये योग, बाबा, आध्यात्मिकता और साधु, ऐसी कोई बातें होगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी हम मेडिटेशन करते हैं। एक ही चीज़ पे फिर से सोचना, उसका मतलब मेडिटेशन, बस दैट्स इट। तो ये मेडिटेशन करने से हमारा फोकस जो है वो बढ़ता है। मैं बैंकर हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सभी जगह पे कि मैं 8 घंटे में मानो जो कुछ भी काम करता हूँ, मेरा तो काम टेबल वर्क है नॉर्मल कोर्स में, तो टेबल वर्क मेरा 8 घंटे का है। यदि मैं मेडिटेशन अच्छी तरह से करता हूँ तो वही काम मैं 6 घंटे में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस बढ़ता है, मेरा ग्रास्पिंग का पावर बढ़ता है। मैं तुरंत वो वस्तु को एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रास्प करता हूँ, और मुझे समझ में आता है, मैं डिसीजन तुरंत ले सकता हूँ कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। तो मेडिटेशन के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसमें से ये एक फ़ायदा है कि हम पॉजिटिव रहते हैं। हमें स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं रहता, तनाव नहीं रहता, या रहता है तो 2-5 सेकंड 2-5 मिनट के लिए रहता है और बाद में हम उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। मेडिटेशन करने से बहुत बड़ा फ़ायदा है।
तो ये जो पॉजिटिविटी की बात मैं जो कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली कोरोना के पीरियड के लिए हम जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर यदि हम मेडिटेशन करके अपने आप को इक्विप करें तो हमारी लाइफ, माने कोरोना से तो हम बच ही जाएंगे, प्लस हमारी आगे वाली लाइफ जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब करीबन 9 बजे हैं, तो हम थोड़ा मेडिटेशन कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं, ठीक है। 15 मिनट के लिए हम करेंगे और आखिरी वाले 15 मिनट हम आप में से कुछ किसी को पूछना हो तो वो बात करेंगे, बराबर है श्याम जी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले रिलैक्सेशन करवाता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे ही सारी चीज़ें करनी है हमें, और वो सारी मेंटल एक्सरसाइज है, फिजिकली कुछ नहीं करना है। तो मेंटली जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर आपको सोचना है उस बारे में और आगे चलना है, बस इतना ही आपको करना है। तो पहले हम रिलैक्सेशन करेंगे, रिलैक्सेशन से आप फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, और उसके बाद में करीबन 5-10 मिनट के लिए ध्यान जैसा करेंगे। ध्यान जैसा मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि वो ध्यान इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता। ऑफ कोर्स जो लोग बहुत पहुँचे हुए हैं, अच्छी तरह से ध्यान कर पाते हैं, उनके लिए तो 5-10 मिनट का ध्यान भी बहुत होता है। मैंने ध्यान के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि आप यदि अच्छी तरह से 1 घंटा ध्यान करते हो तो वो आपकी 3 घंटे की नींद जितना बराबर है। और तभी तो जो ध्यान कर सकते हैं, ऐसे योगी होते हैं ना, वो लोग कम सोते हैं, उनको 2-4 घंटे की नींद भी जो है वो इनफ होती है, काफ़ी होती है। तो ऐसे तो ध्यान के अलग अलग फ़ायदे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन हम इसलिए अभी थोड़ा सा पहले रिलैक्सेशन कर लेंगे और बाद में 5-7 मिनट या 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, ठीक। तो अभी हम अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठेंगे। चश्मा होगा तो जस्ट निकाल दीजिए।